आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। और मेरी दुआ है खुदावंद से कि 2025 आप सब के लिए, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए 2025-2024 से कहीं ज़्यादा बाबरकत हो। और इस 2025 में हम खुदावंद की कुर्बत को हासिल करें और इस 2025 में खुदावंद आप सबको बरकत दे और मसीह खुदावंद यीशु में आप सब बढ़ते जाएं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आए हम अपने आँखों को खुदावंद की हुज़ूरी में झुकाते हैं और अपनी आँखों से अपने यहोवा यरी को मुबारक कहते हैं। अपनी आँखों को बंद करके हम अपने यहोवा को मुबारक कहते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूह जुम्बश कर। खुदावंद इस वक्त इस जगह पर मैं आपको वेलकम करती हूँ और आपके बड़े फजल, रहम और तर्स को मांग लेती हूँ। खुदावंद हम सबको बरकत दे और आज के कलाम के वसीला से मैं और हर सुनने वाले लोग की ज़िंदगी बरकत पाए और हम खुदावंद में बढ़ते जाएं और कमियों कमज़ोरियों पर यस्सु नाम में पाकरू की क़ुव्वत और कुदरत से गलबा पाएं। आमीन आमीन आमीन। आज हम पढ़ेंगे खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से। आज हम पढ़ेंगे रोमियो, उसका दूसरा चैप्टर और उसकी 28 वर्स। 28 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचाना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, जब हम खुदावंद के हुक्मों को नहीं मानते, जब हम खुदावंद के कलाम को नहीं सुनते, जब हम खुदावंद की जो खुदावंद ने हमें अहकामात दिए हैं उनको नहीं मानते और खुदावंद के खौफ और डर को पसे पुष्ट डाल देते हैं, तो फिर क्या हाल होता है आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी अकल जो है वो बंद हो जाती है। हम वो सोचते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, मतलब हम नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिए जाते हैं। हम फिर वो काम करते हैं जो कि हम खुद भी नहीं समझते कि ये मुझसे क्या हुआ है, ये मैंने कैसे कर दिया है, किस तरह मुझसे ये गलत काम हुआ है। और हमारी अकल बंद हो जाती है, हमारी सोचें बंद हो जाती हैं और हम वो सब कुछ करना शुरू हो जाते हैं जो कि खुदावंद की हजूरी में नापसंदीदा होता है। और खुदावंद भी फिर क्या होता है कि जब हम खुदावंद के खौफ को अपने पसे पुश डाल देते हैं तो खुदावंद भी हमें नापसंदीदा अकल के हवाले कर देता है। बस वो हर तरह की नाराज़गी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए और हसद, खूनरेज़ी, झगड़े, मकारी और भूख से मामूर हो गए और गिबत करने वाले। ये आप खुद देख सकते हैं कि नाराज़गी, बदी, लालच, बदख्वाही से भर गए, हसद, खूनरेज़ी, झगड़े और मकारी, बुग़्ज़ से मामूर हो गए और गिबत करने वाले, बदगो, खुदा की नज़र में नफ़रती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान। देखें क्या कुछ नहीं लिखा। जब हम खुदावंद हमें नापसंदीदा अकल के हवाले करता है तो ये सारी बातें, गीबत, हम दूसरों की बुराइयां करते हैं, खुदा की नज़र में हर वो काम करते हैं जो नफ़रती होता है। हम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरों को हम बेइज्जत करते हैं, शेखी मारते हैं। हमने कोई काम कर दिया, हम इतनी शेखी मारते हैं, हम समझते हैं कि हमारे जैसा अक्लमंद और हमारे जैसे हिकमत से भरा हुआ कोई इंसान ही नहीं है। और हम अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। आज हम अपने इर्द गिर्द, अपने घरानों में, अपने इर्द गिर्द, अपने घरानों में, अपने माहौल में, अपने मोहल्लों में हम देखें कि वालदैन से औलाद किस तरह बागी हो रही है। बच्चे समझते हैं कि जो हम कहते हैं वो सही है, बच्चे कहते हैं कि जो हम करते हैं वो सही है। ये क्या वजह है कि हमने खुदावंद को पहचानना छोड़ दिया है। खुदावंद ने भी हमें नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया है। लेकिन मेरे अजीज़ों, भाइयों और बहनों, अगर हम खुदावंद को सच्चे दिल से माने, खुदावंद के हुक्मों पर चलें, खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलें, उसके खौफ को हम ना छोड़ें, तो मेरा और आप सबका यहोवा यरी हमें माफ़ करने की कुदरत रखता है। क्योंकि उसने फरमाया है कि तेरे गुनाह चाहे क्रिमजी रंग के हों, मैं उन्हें धोकर बर्फ़ की मानी सफ़ेद कर दूंगा। तो मेरे अजीज़ों, ये सिर्फ़ हमारा खुदावंद ही कर सकता है। आप जानते हैं कि यस्सु ने हमारे लिए जान दे दी है, यस्सु ने हमारे लिए फ़िदिया दिया है, यस्सु ने अपने आप को कुर्बान किया है, यस्सु ने अपनी जान दी है, इसलिए कि हम कसरत से ज़िंदगी पाएँ, हम कसरत से बरकत पाएँ, हम कसरत से हर वो बरकत जो आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर है वो हमें मिले। लेकिन
हमें खुदावंद को अपनी हरकतों की वजह से, अपने बोलने चालने की वजह से खुदावंद को गुस्सा नहीं दिलाना। हमने खुदावंद की, ताकि खुदावंद हमें नापसंदीदा अकल के हवाले ना कर दे। कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे हम यहोवा की हजूरी में गुनहगार ठहरे। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे माँ बाप जो सुनने वाले हैं, मेरे बुज़ुर्ग जितने भी सुनने वाले हैं, अगर हम कोई गलती ख़ता करते हैं तो खुदावंद ने हमें हिकमत दी है। खुदावंद ने कहा है कि मेरी हजूरी में झुको। हम उसकी हजूरी में करार करें कि हाँ खुदावंद, मुझसे यहाँ गलती हुई है, हाँ खुदावंद मुझसे ये ख़ता हुई है। वो बड़ा रहीम खुदा है, वो बड़ा मेहरबान है। कलाम में लिखा है ना, वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें खुदावंद की हजूरी में झुकना है। वक्त बहुत कम है, हमारा यीशु बहुत जल्द आने वाला है। हमें पता भी नहीं चलेगा, नरसिंगा फूंका जाएगा और वो लोग जो उसके नाम से कहलाते थे, जो उसके नाम को जिन्होंने अपने आप को उसके हजूरी में पेश कर दिया था, वो उठाए जाएंगे। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ये ना हो कि वक्त आए तो हम अपनी नापसंदीदा अकल की वजह से यहीं ज़मीन पे रह जाएं, हमेशा के लिए आग और गंधक की झील में जलने के लिए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अभी वक्त है कि हम उसकी हजूरी में झुकें, उसके नाम को मुबारक कहें, उसके नाम को धन्यवाद कहें, उसके नाम को इज्जत दें, उसके आगे झुक जाएं, पड़े रहें उसके आगे। दाऊद ने जब गुनाह किया, जब उसने ज़नाकारी की, तो उसने अपने गुनाह का इकरार, वो झुक गया खुदा की हजूरी में। उसने अपने गुनाह का इकरार किया, वो माना। उसने ये नहीं कहा नहीं नहीं मैंने नहीं ऐसा किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने इनकार नहीं किया, उसने माना कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है। उसने अपने गुनाह का इकरार किया। तो आज हमें भी ज़रूरत है कि हम अपनी हर गलती ख़ता का इकरार करें, ताकि नापसंदीदा अकल के हवाले ना हम खुद को कर दें। हम नापसंदीदा अकल में रहकर नालायक हरकतें ना करें। हम नापसंदीदा अकल में रहकर नाराज़गी ना करें, हसद ना करें, खून ना करें, झगड़े ना करें, हम एक दूसरे की बुराइयां ना करें। हम खुदा की नज़र में ऐसे काम ना करें जो यहोवा परेशान, जो यहोवा दुख उसको हो। आप जानते हैं कि आज भी यीशु जब वो देखता है कि मेरे जिनके लिए मैंने अपनी जान कुर्बान की, अब इतने दुख से है, वो आज भी उसी ज़िंदगी में वही सब कुछ कर रहे हैं, तो कितना दुख होता है, उसके आंसू निकलते होंगे। हमें यीशु का दिल लेना है, हमें यीशु जैसा बनना है। हम कमज़ोर हैं, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, हम सब बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन वफ़ादारी ये है कि हम उसकी हुज़ूरी में इकरार करें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसके नाम को धन्यवाद कहें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से खुदावंद ने हम सबको बरकत दी है, और मुझ समेत हम सब को खुदावंद इस कलाम के मुताबिक चलने का फ़ज़ल देगा। आमीन आमीन। हम अपनी आँखों को उसकी हजूरी में झुकाते हैं, जो बहुत पाक खुदा है, जो बहुत रहीम है, जो मोहब्बत से भरा है, जो प्यार से भरा है, जो हमें अपनी बाहों में छुपा लेता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपाती है, वैसे ही वो हमें छुपा लेता है। आज वक्त है कि हम उसकी हजूरी में अपने आप को रखें। हम नापसंदीदा अकल के हवाले होकर नालायक हरकतें ना करें, बुरी हरकतें ना करें, बल्कि हम उसकी हजूरी में बैठें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, उसके नाम को धन्यवाद कहें, उसके नाम की पूजा करें, उसके नाम की प्रस्तिश करें, और उसको हमेशा धन्यवाद कहते हुए उसके नाम को ऊंचा करें। ओ खुदावंद, आपका शुक्र हो। सब कुछ मांगते हैं बाप के बेटे यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आप जब ये कलाम सुने तो कोशिश करें कि इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि इसके वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन आमीन।